परम लघु मंजूषा लक्षणाया स्वरूपम सोदाहरणम व्याख्या कुरु। लक्षणाया स्वरूपम गंगायाम घोखः गंगायाम घोखः गंगा के निकट घर, अर्थात गंगा में घर नहीं, गंगा के समीप जो घर रहता है उसे ही गंगायाम घोखा कहते हैं। गंगा तट पर, गंगा के समीप निकट जो होता है वही होता है। इसे लक्षण प्रतीत होता है कि यह गंगा के तट पर है, गंगा में नहीं है, गंगा के तट पर है, अर्थात नजदीक में है। गंगायाम घोष इत्यादि स्थले घोख पदवाच्य, घोख पदवाची गंगा निरूपिता। धेताया असंभवाद घोख पदस्य मकादु लक्षणायाम तात्पर्यानुपत्तिपत्तौ गंगा पदस्य स्वशक्त्य भगीरथ खाता विच्छिन्न जल प्रवाह। गंगा का अर्थ हो जाता है कि भागीरथी माँ गंगा, उसके निकट में जो रहने वाला, नजदीक घर में बसने, उसके घर में रहने वाला व्यक्ति माँ गंगा का दर्शन करते हैं, वही प्रतीत करते हैं इसके निकट कितना जल है, इसमें क्या क्या तैरते हैं, अनेक प्रकार से लक्षण से प्रतीत हो जाता है। जैसे मनुष्य को 8 प्रकार से इंगित किया जाता है, वैसे ही लक्षण से व्यवहार हो जाते हैं। किसके तरीके के हैं, क्या लक्षण इनका है, का लक्षण क्या होगा, व्यवहार क्या होगा। केवल कह देने से प्रतीत नहीं होता है। जैसे कल कहे थे ओदनम पचती, देख करके भी प्रतीत हो जाता है कि ओदन में चावल सिद्ध हो गया है या असिद्ध है, लक्षण हो गया। मंदिर के निकट क्या है, तालाब है। इससे प्रतीत होता है कि मंदिर और तालाब दोनों एक ही जगह है, उसके तट पर हैं। नहीं तालाब में मंदिर है, न मंदिर में तालाब है, मंदिर के निकट तालाब है। इससे यह प्रतीत बोध हो जाता है इसके निकट हैं, समीप में है, निकट में है। संबंधा न उपयोगिनी लक्षणाया संजातायाम तीर निरूपितायाम विशिष्ट घोखा विधेयक। तीर तट पर बोध होता है। लक्षणात्म स्वशक्य संबंधात फलवतीम, जैसे तालाब के निकट वृक्ष रहते हैं, तालाब में वृक्ष नहीं रहते हैं, तालाब के तट पर निकट में वृक्ष रहते हैं, उसमें फल लगते हैं। यह प्रतीत हो जाता है तालाब के निकट जो वृक्ष हैं उसमें आम या फल पके हुए हैं या कच्चे हैं। अभी देख करके प्रतीत हो जाता है यह फल अभी पके हुए हैं, या अर्थात लक्षणा से प्रतीत हो जाता है। निर्धारित
तावत् लक्षणा च परसंख्या निरूपिता तादृश्यानुमोदिता च संबंधात् प्रतिपादत्वेन। गंगायां घोष इत्यत्र गंगा पद सौख्यार्थं भगीरथस्य भगीरथस्य माता गंगा पद लक्षणा विद्यते। गंगा हिमालय से गुजरती है, अर्थात हिमालय तट पर से गुजरते हैं। गंगा प्रवाहनी है, बहने वाली है, और तट जो है घर घोख माने घर वह स्थिर रहने वाले हैं, अर्थात धारा के प्रवाह में बहने नहीं हैं। उसके निकट जो जल चलते हैं बसते हैं वह लक्षणा व्यंजना करते हैं। हम सभी लोग इसके निकट बसते हैं, भाग्यशाली होते हैं। इसीलिए कहावत है इदम हि गंगाम त्यजता विहंगम पुनर्न चांगम यदि चापि चांगम करे रथांगम सैने भुजांगम जाने विहंगम चरणे पिगंगम। यह गंगा माँ की महिमा है। उनके जो नजदीक रहेगा वो कभी दुखित नहीं हो सकते हैं, किसी चीज की कमी नहीं हो सकते हैं। अर्थात प्रतीत होते हैं जैसे शास्त्र में कहा गया है, लक्षणा है जत्र बहनी तत धूम्र जत धूम्र तत बहनी। जहां किसी स्थान पर धुआं दिखाई देता है लोग समझ जाते हैं, लक्षणा लगा लेते हैं जो वहां अवश्य अग्नि होगी, अग्नि है, यही लक्षणा हुआ। अनेक प्रकार से यह प्रतीत किया जाता है कि लक्षणा कैसे प्रतीत होता है, सभी तरह। इसी प्रकार स्वरूप के देख करके, व्यवहार देख करके, आचरण को देख करके यह प्रतीत किया जाता है, बोध किया जाता है यह किस लक्षण के व्यक्ति हैं, किस लक्षण के स्वरूप इनका है, यह प्रतीत किया जा सकता है। इससे कोई दूसरा भार नहीं हो सकता है। अनेक प्रकार से यह प्रतीत किया जाता है यह कैसा लक्षण है। इसी प्रकार अनेक प्रकार से किया जाता है।